कुछ टेक्निकल कारण से जो वीडियो अभी बना रहा था वो बीच में कट गया है। अब इस जानकारी को 2 पार्ट में मैं डालूँगा, तो थोड़ा सा कष्ट करेंगे और दोनों पार्ट को देखेंगे समझने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत परस्पर विपरीत, जैसे कोई अंडरवेट है या ओवरवेट है, या मान लीजिए कि किसी का बीपी लो हो रहा है या किसी का बीपी हाई हो रहा है, दोनों ही स्थितियां आ सकती हैं प्रोटीन की कमी से। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि प्रोटीन की कमी ऑलमोस्ट, अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ रोल इस चीज़ का हो सकता है। तो हम गलती कैसे करते हैं कि हम वही मैदा, चावल और उसके साथ में हम चटनी, सब्जी, अचार ऐसा, या चाय, इनके साथ में हम भोजन कर लेते हैं। या अपने भारतीय परंपरा में जो हम दाल, रोटी, सब्जी जो खाते हैं, दाल, रोटी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तो इसमें क्या होता है कि दाल बहुत ही थोड़ी मात्रा में रहती है और वो घरेलू जो बनती है उसमें ज़्यादा गाढ़ापन नहीं रहता, दाल की क्वांटिटी काफ़ी कम रहती और वो नहीं के बराबर रहती। तो ये हमारी दोपहर के भोजन में अक्सर ये गड़बड़ रहती है। और रात के भोजन में आप लोग भी बताएंगे और अपने कमेंट्स करेंगे कि बहुत से लोगों के यहाँ ऐसी एक परंपरा या एक प्रक्रिया रहती है कि वो सिर्फ सब्जी रोटी खा के और रात का भोजन कर लेते हैं। तो ये सब बहुत ही गलत यानी तरीका है और इसका उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब इसमें होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आप बिल्कुल बेसन, दाल, दलहन या इवन तिलहन, जैसे कि मूंगफली है, तिल है, कोई भी ऐसी बरबट्टी के बीज हैं या राजमा है, ऐसी चीज़ें हमारे भोजन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बल्कि हम ये समझें कि ये ज़्यादा होना चाहिए। और जो चावल रोटी का जो रेशियो है या उससे बनी हुई किसी भी चीज़, माने मैदा या सूजी, इससे रिलेटेड, या बिस्कुट, ब्रेड, नूडल्स, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, पोहा, इनका रेशियो कम से कम हो। हम अधिक से अधिक उपयोग जो है दाल, दलहन का करें। तेल से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आज तेल के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन तेल से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तेल बदनाम ज़्यादा है। तेल भी एक इसेंशियल होता है हमारे डाइट में, और इसलिए तेल से उतना मत डरिए। आप जो है चिल्ले के रूप में या पकौड़ी के रूप में या बड़े के रूप में या ढोकला है या इवन किसी भी रूप में हम दाल, दलहन का उपयोग करें और ये समझें कि ये हमारा मेन भोजन होना है। और चावल रोटी से हमको पेट भरना है और दाल केवल छुआ छुआ के खाना है, ये सोच बिल्कुल ही गलत है और इसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य के बिगड़ने से निश्चित आएगा, ये मान के चलिए। अब देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सा और दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आजकल क्या है, लोगों की लाइफ स्टाइल जो है बहुत कम कैलोरी कंजम्पशन की है। तो कम कैलोरी कंजम्पशन में अगर आप वाइट ग्रेन्स को अपना स्टेपल फूड बनाएंगे, मेन यदि आप भोजन पे जो है पेट भरने में निर्भरता यदि वाइट ग्रेन्स, गेहूं, चावल या किसी भी प्रकार का सफ़ेद अनाज जो है उसको हम रखेंगे, तो होगा ये कि या तो क्योंकि हम कैलोरी कम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारी भूख और डाइट भी हमारी कम हो जाएगी, और होना भी चाहिए, नहीं तो हमारा वज़न बढ़ता चला जाएगा और उससे अलग टाइप की समस्याएं पैदा होंगी। तो जब हम कम क्वांटिटी में जब हम डाइट लेंगे अपना और हमारा वज़न मान लीजिए प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, लो कैलोरी कंजम्पशन लाइफ स्टाइल के बाद, एक आइडल लाइफ स्टाइल के बाद जिसमें हम ज़्यादा कड़ी मेहनत के, देर तक मेहनत के काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल के बाद जब हम कम मात्रा में भोजन लेते हुए अपना वज़न हम आइडियल मेंटेन करना चाहें, तो होगा ये कि यदि हम सफ़ेद अनाजों पर ज़्यादा निर्भर करेंगे तो हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि हमको 300 ग्राम सफ़ेद अनाज खाएंगे तो 24-25 ग्राम
प्रोटीन 30 ग्राम प्रोटीन में हमारा दिन भर की डाइट निपट जाएगी, और जो कि हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए टूट फूट मरम्मत, सारे ऑर्गन्स, सारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के, उनको प्रॉपर रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन नहीं जा पाएगी। तो इसलिए आजकल की जो लाइफ स्टाइल है हमारी, खासकर आप अपनी एसेस करिए, उसमें जब हम कम मेहनत करते हैं और बहुत लो कैलोरी मेहनत करके और हमारी दिनचर्या होती है, तो हमको अपने खाने में प्रोटीन बेस्ड ही मुख्य रूप से हमारा भोजन होना चाहिए, जिससे कि प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त हो। और क्वालिटी भी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, शायद एक बार मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ कि कम से कम 2 अंडे यदि हम नॉनवेज चलता है, या करीब करीब 100 ग्राम नॉनवेज हमारे डाइट में रोज़ होना चाहिए। या यदि हम पनीर या खोए की बात करें तो 60-70 ग्राम पनीर, 80 ग्राम पनीर रोज़ हमारी डाइट में होना ही चाहिए, जिससे कि एक क्वालिटी वाइज भी जो अमीनो एसिड्स हैं वो अच्छी मात्रा में